जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज बहुत सारे ग्रुपों में बहुत से इंडिविजुअल मैसेज मेरे पास आए हैं, जिसमें एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो मैसेज है एक बीएचएम का कि एक बीएचएम ने डिप्टी कमांडेंट से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं और ये कहाँ की कहानी है, मैसेज में सब कुछ लिखा है। जो बीएचएम सर ने ये कदम उठाया है उनका नाम भी है। जो डिप्टी कमांडेंट जिन्होंने इनको परेशान किया था, जो लगातार इनको गाली गलौज कर रहे थे, 3 दिन से वर्दी में बुलाकर खड़ा करते थे सुबह से और शाम को छोड़ते थे, परेशान कर रहे थे और उस कारण परेशान होकर इन्होंने कदम उठाया है। तो आज ये मैं कहानी बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को शेयर करें। हम वो बीएचएम सर को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, जो आज भी उनकी इन घटिया मानसिकता के कारण जवान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आज वो बीएचएम सर जो कि कोर्स पर जा रहे थे एसआई बनने के लिए और सेवाएं दे सकते थे देश को, लेकिन ये कमांडेंट महोदय हैं। अब इनको क्या कहें कि इनकी इस घटिया मानसिकता का कारण उन्होंने दुनिया छोड़ दी और अब झूठ मूठ में जांच पड़ताल करके और उसको घरेलू समस्या दिखाकर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आज मैं तमाम जो ओहदेदार हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आपकी रिस्पेक्ट लगती है, लेकिन जवानों की रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है। जवान वो भी जिसकी 20 साल सर्विस हो गई, जिसकी 22 साल सर्विस हो गई, 26 साल सर्विस हो गई, आप उन लोगों को भी ऐसे सोचते हो कि इनको भी हम बच्चों की तरह गालियां दे देंगे। ये समझ में नहीं आता हमारे देश का कैसा कानून है कि यहाँ आज अधिकारियों का प्रमोशन फास्ट कर दिया गया और वो 13-14 साल की सर्विस में आते आते सीओ बन जाते हैं और सीओ बनने के बाद तो वो ये सोचते हैं कि हम इस बटालियन के बाप हैं, मतलब हम जो चाहें जो कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तरह की आपकी घटिया मानसिकता कारण अगर आपका अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके साथ में वहाँ जॉब कर रहा है वो चला जाए तो आपको धिक्कार है, थू है आपकी सीओगिरी पर। और मामला क्या था, सिर्फ छोटा सा मामला, एक बिगुल नहीं बजा, एक दरबार था जिसमें बिगुल नहीं बजाया गया, उस कारण ये बीएचएम सर को 3 दिन लगातार वर्दी में खड़ा रखा। जैसे वही अंग्रेजों वाली कहानी है कि सुबह से आओ शाम तक तुमने बिगल क्यों नहीं बजाया, और फिर गाली गलौज। अब इतने सीनियर आदमी को, जो बाकी एक बीएचएम की ड्यूटी होती है कि बाकी बटालियन के उन लोगों को ऊपर कमांड करता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ कहाँ उनको भेजना है, और उस व्यक्ति को ही अगर तुम इस तरह खड़ा कर दो तो वो व्यक्ति श्रम के बारे इस तरह का कदम उठा लेता है। हालांकि यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ हमारे जवानों से, हमारे एनसीओज हैं, चाहे हवलदार हैं, चाहे और सीनियर बंदे हैं ओआरएस रैंक के, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम न उठाएं। लड़ना सीखो। आपके सामने अगर कोई परिस्थिति है तो उससे लड़ो। आपके पीछे आपका परिवार का क्या होगा, इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के कानून ऐसे बनाए हुए हैं। इंक्वायरी भी इन्होंने ही करनी है। ये नहीं करेंगे तो इनके समकक्ष अधिकारी आएंगे जो इनको बगल में बैठा के इंक्वायरी करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाओं पर जहाँ कहीं कोई अधिकारी फंस रहा हो, वहाँ अधिकारी को बचाता है और जवान का दुश्मन बन जाता है। एक सीओ साहब बोलेगा इधर आ, तू इस पर साइन कर जा। उसको यही पता नहीं कि हम जवान की किस पनिशमेंट में साइन करते हैं और चुपचाप कर देता है। बोलता है क्या करूं सर, मेरी तो मजबूरी है, हुक्म का गुलाम हूं। तो ये हुक्म का गुलाम बनो, लेकिन कम से कम देखो तो सर ये आप साइन कर रहे हो, उससे अगले के कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ रहा है।
मैं फिर कहता हूँ कि ये घटनाएं रुक सकती हैं अगर आप सही समय पर सही सलाह लो तो। और ये यहाँ इनको तो हम बचा नहीं पाए। मेरे पास अभी एक केस आया है। ये ज़्यादातर घटनाएं तब होती है जब बंदे का प्रमोशन आने वाला हो। अभी थोड़े दिन पहले ही एक हवलदार जी हैं जो कोर्स करके आ गए सेना के भी, और वहाँ कंपनी कमांडर की ड्यूटी एक जेशो साहब कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो देखो, हमारा ओआरएस रैंक कुत्ता कुत्ते का बैरी हो रहा है। वो जेशो साहब उनके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा रहे हैं। उनको किसी न किसी तरह 2 वार्निंग लेटर दे चुके हैं और तीसरा और दे रहे हैं कि तेरे को मैं सूबेदार नहीं बनने दूंगा, मतलब नायक सूबेदार नहीं बनने दूंगा। इस वजह से सीओ साहब कह रहे हैं कि भाई मैं क्या करूं, कंपनी कमांडर साहब आगे ला रहे हैं आपको। और वो बंदा इतना परेशान हो गया, उसने अपने वाइफ बच्चों को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरी तो ज़िंदगी भर की मेहनत जारी है, मैं क्या करूं। तो ऐसे में हरासमेंट और परेशान जवान इस तरह के कदम उठाता है। हालांकि उन्होंने समय से हमारे से संपर्क किया और हमने उनको गाइड किया कि कुछ नहीं करना है, उनके हाथ में है, वो कर सकते हैं, आज करने दो उनको। लेकिन आपके हाथ में कोर्ट कानून कचहरी बहुत चीज़ें आपके पास भी हैं। इनको ये लगता है कि हमने जो कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये इन लोगों की सिर्फ बाउंड्री के अंदर की सोच है। अगर ये आपके बाप बन रहे हैं तो इनका भी बाप कोई बैठा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। इस दुनिया में कोई बिना बाप के पैदा नहीं हुआ है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का बाप हूँ, तो उनसे ऊपर भी कोई बैठा है, लेकिन वहाँ तक हम पहुँचते नहीं हैं। और इसी कारण इस तरह के हादसे होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक हवलदार जो एक सीओ की मैडम थी, हवलदार को ही सहायक मांगती थी, और वहाँ एक हवलदार जी ने इसी तरह जैसे आज ये बीएचएम ने एक कदम उठाया, उसी तरह एक हवलदार जी ने जेसीओ बनने वाला था। अब क्या कहानी हुई क्या नहीं, और वो वहाँ इस तरह वो भी दुनिया छोड़ दिया तंग आकर। और फिर उसके बावजूद भी उस मैडम ने बोला मुझे दूसरा हवलदार ही चाहिए। मतलब वहाँ एक हवलदार सहायक की ड्यूटी करते हुए ख़त्म हो गया। और वो मैडम का घमंड तब भी नहीं टूटा, और सीओ भी उसकी मान रहा है कि ठीक है दूसरा हवलदार मंगा लो। और दूसरा हवलदार जिस यूनिट से जा रहा था, उसने एसएम साहब को बताया, अपने सीओ को बताया, बोले भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो मैडम की डिमांड है। वो बेचारे हवलदार ने तंग आकर लास्ट में मेरे को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे वहाँ एक हवलदार पहले ही मतलब ये कदम उठा चुका है, मैं भी गया तो मुश्किल हो जाएगा, अब बताओ क्या करूँ, मेरे तो सर से ऊपर पानी आ गया। फिर मैंने बोला अपना नंबर देना एसएम का और सीओ साहब का। एसएम साहब से बात किया तो बोलता मैं क्या करूँ साहब, मैं मान रहे तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम सर अपनी सिर्फ ओनरी के लिए उसकी भी जान गंवा दोगे क्या, जबकि तुम्हारा एक हवलदार जा चुका है। आप नहीं बता सकते सीओ साहब को। अगर एक एसएम साहब चाहें तो सीओ साहब को गाइड कर सकते हैं, और वो अगर रोके तो सीओ की हिम्मत नहीं कि इस तरह किसी को, जैसे आज ये बीएचएम को अगर वहाँ के एसएम सही से ड्यूटी करते तो उस डिप्टी कमांडेंट की हिम्मत नहीं थी कि वो 3 दिन एक बीएचएम को खड़ा कर दे और इस तरह गालियाँ दे दे और फिर वो तंग आकर दुनिया छोड़ दे। लेकिन कुछ बीच के अहदेदार जिनको पावर दी हुई है, वो खुद इस तरह की ड्यूटियाँ करते, छक्के वाली। छक्का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर उसके सामने उसका एक सीनियर हवलदार या सीनियर जो एएसआई जो एसआई बनने वाला था, जो बीएसएम की ड्यूटी कर रहा था, अगर वो चला जाए फिर वो क्या कर रहे हैं, वो तो एक तरह का छक्के की ड्यूटी कर रहे हैं। 3 दिन उसको परेशान किया जा रहा था, गाली गलौज कर रहा था, तो क्या उनकी ड्यूटी नहीं बन सकती थी कि उसको रोके कि कोई बड़ी इश्यू नहीं है। और उसी तरह उसमें भी वो कि मैं क्या करूं हवलदार, तेरे को जाना पड़ेगा। उस बेचारे का रैंक आ रहा था, जाए तो उसका सम्मान गिरे, नहीं जाए तो रैंक गिरे। और फिर वो भी बोला सर अब आप बचाओ, नहीं तो मैं भी ये कदम उठाऊंगा। और फिर मैंने उसको और फिर उसके सीईओ को कॉल किया कि भाई ये डालूंगा वीडियो बाय नेम तुम्हारा, अगर इसको भेज दिया तो। फिर वहाँ ऊपर उससे बात की उस सीईओ से, उसकी मैडम से कि साहब हवलदार कोई मिल नहीं रहा, अब मैं सिपाही भेज दें। तो बोले नहीं कम से कम नायक तो भेजो। फिर एक नायक को भेजा गया जो वॉलेंटियर तैयार हो गया। तो जिसको वॉलेंटियर शौक है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर बनाने का या कुछ भी करवाने का तो जाओ करो, लेकिन कम से कम जो नहीं जाना चाहता या इस तरह जो परेशान है उसको तो परेशान मत करो। भैया विभाग में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, हो सकता है ड्यूटी करते करते हुए उससे छोटी मोटी गलती भी हो गई हो, लेकिन इन आरामजादों को ये तो देखना चाहिए कि भैया वो आदमी जो यहाँ आपके पास 20 साल से 22 साल से ड्यूटी कर रहा है, अगर उसकी छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक बिगुल नहीं बजा, तो तुमने साला उसको 3 दिन उसकी इंसलेक्ट करने के लिए वर्दी में बुला लिया और फिर उसको गालियाँ दे रहे हो। आज वो चला गया, उसके 20 बच्चों का क्या हुआ?
तो यहाँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को शेयर कर दो और ऐसे हरामजादे जो घटिया मानसिकता के अधिकारी हैं उनको उन तक ये पहुँचा दो, ताकि वह इस तरह किसी को इतना टॉर्चर ना करें कि दुनिया ही छोड़ दे। ये फोटो आई हुई है बाकायदा उसकी हैंगिंग की, जो मैं इसमें नहीं डाल सकता यूट्यूब में। उसकी वाइफ और बच्चा उसके पास खड़ा हुआ है। आज उनकी तो दुनिया हिल गई है। इतने सीनियर आदमी को एक कदम उठाना पड़ा। हालांकि उस मैसेज में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर पहले भी पैसे का लेन देन का उस कमांडेंट के ऊपर जांच चल रही है, और वो बाकी जवानों को भी गाली गलौज के अलावा बात नहीं करता। इसी तरह गाली गलौज करना, परेशान करना, तंग करके रखता है। ऑलरेडी उस पर जांच चल रही है, फिर भी क्या अधिकारी उसका मतलब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है और ये मरने वाला जवान है, और जवानों का कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। रविंद्र फौजी जैसा कोई आदमी करता है तो उसका चैनल बंद कर दिया गया, दूसरा चैनल बना लिया हमने। लेकिन अब वही है, सर हमारे पे तो आदेश है, आपसे जुड़ नहीं सकते हो मतलब मरने की तैयारी कर सकते हो। अरे जब आपके पास कोई ऐसा ही आ जाता है कि दुनिया ही छोड़ने की नौबत आती है, याद करो एक बार अपने भाई को, चाहे किसी भी रैंक का अधिकारी हो, करेंगे उसको बात से नहीं मानेगा तो कोर्ट में खड़ा करेंगे। लेकिन भैया ये दुनिया छोड़ने वाला काम मत करो। आपके पीछे आपके बीवी बच्चे और पता नहीं कौन कौन आपका इंतजार कर रहा है। फिर कह रहा हूँ कि काम करता है उसे छोटी मोटी गलतियाँ होती है, लेकिन छोटी मोटी गलती का मतलब ये नहीं कि वही अंग्रेजों वाली नीति अपना कर उसको गाली गलौज करो। ये फिर कह रहा हूँ कि इसकी फ़ोटो, इसका बाकायदा सारा नाम सब कुछ मेरे पास आया हुआ है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं मैं वहाँ भेज दूंगा। और इंडिविजुअल अगर किसी को चाहिए तो मेरा नंबर या तो सबके पास है, वो फ़ोटो और वीडियो भी मैं भेज दूंगा। ये मेरा नंबर है 8290354513 82 90 35 45 13। अगर वो किसी को फ़ोटो उनका बाई नाम चाहिए तो मैं भेज दूंगा। नाम मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं यहाँ इसलिए नाम नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अब जांच चलेगी और जांच में घरेलू समस्या बताकर इनको पता नहीं क्या कर दिया जाएगा। ये आज का ही मैसेज है, एक बार इंक्वायरी होने दो। इंक्वायरी के बाद में इसको क्या पनिशमेंट दी जाती है, उसके बाद उनका नाम और सारी चीज़ें भी हम उजागर कर देंगे। आज हम इसलिए नहीं कर रहे कि हो सकता है अब उनकी डेथ के बाद उनको क्या क्या, उनके घर वालों को क्या क्या चीज़ें दी जाती है सुविधा के तौर पर, और हो सकता है डिपार्टमेंट इंक्वायरी बैठाकर उस हरामजादे को सज़ा दे दे, तो हमें उस डिपार्टमेंट का या उस बल का नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े। इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ये पैरामिलिट्री फोर्स का मामला है, और पैरामिलिट्री फोर्स के बहुत से जवानों ने मेरे पास ये भेजा है। बहुत से ग्रुप हैं जिसमें भी ये वायरल हो रहा है। और बात मैं फिर कह रहा हूँ कि बात कोई पैरामिलिट्री फोर्स की नहीं है। ये सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स में इसी तरह अधिकारी जवान को आज भी एक तुच्छ नौकर की तरह ट्रीट करता है, इसी तरह गाली गलौज देता है, इसी तरह खुद की उम्र नहीं उससे बड़े उम्र को तो माँ बहन की इस तरह गालियाँ देता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। उसकी सर्विस, उसके तजुर्बे को जीरो समझते हैं। 4 किताब पढ़कर ये अपने आप सिंघम बनते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज या हमारी दुनियादारी को ये दिखाया जाता है कि साहब ने सब कुछ कर दिया, लेकिन असल में जो करने वाला बेचारा जवान है, सर्दी गर्मी बरसात में हर जगह, चाहे बॉर्डर से लगाकर देश के चाहे आंतरिक हिस्से में अगर कोई आपके लिए खड़ा है ना, तो जवान खड़ा है। और सबसे ज़्यादा दुखी भी वो जवान है। और उसका कारण मैं फिर कह दिया कि अधिकारी सारे एक हो जाते हैं, हमारे जवान एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और कोई रैंक के लालच में, कोई किसी लालच में। तो भैया हमारा काम है आप लोगों को जगाना। जग सकते हो तो चैनल से जुड़ो, और कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कर दो। किसी को मुसीबत आती है तो हमारे नंबर तक एक बार बता दो। मैं फिर कह रहा हूँ कि कैसा भी कोई अधिकारियों का आपको परेशान कर रहा है तो हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। जब पानी सिर से ऊपर ही चले जाए तो बताओ हमारे को, इस तरह का कोई गलत कदम मत उठाओ, ठीक है। मैंने बता दिया था कि कल परसों मेरे पास एक आया था कि सर मैं जैसे कोर्स करके आ गया सेनाकार, अब मेरे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जा रही है, मेरे को दूसरी यूनिट में भेजा जा रहा है। तो मैंने बता दिया कि आप हौलदार तो हुई, वो तो आपसे कोई खोज छीन नहीं रहा। जैसे अगर ये नहीं बनाते, आपका रैंक होल्ड करते हैं, तो कोर्ट है आपके पास में, आपके लिए चीज़ें बनी हुई है। डिपार्टमेंट में पहले शिकायत करो, नहीं मानते तो कोर्ट है, AFT है, हाई कोर्ट है, केट है, उसके बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट है। न्याय मिलेगा 100% अगर आप सही हो तो। लेकिन आप बीच में ही बिना लड़े ही इस तरह का कदम उठा लेते हो, फिर मुश्किल है। तो इस तरह का कदम नहीं उठाएं, लड़ें। और अधिकारियों को फिर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी मानसिकता को ज़रूर छोड़ें। आज देश का जो आपने इन जवानों से जो गुलामी करवा ली,
अब इस गुलामी को ख़त्म करो। आज अधिकारी भी हमारे हैं, जवान भी अधिकार हमारे हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि गुलामी ख़त्म हो। और जब तक ये गुलामी ख़त्म नहीं होगी, यूं ही जवान इस तरह का कदम उठाते रहेंगे। और फिर कह रहा हूँ कि ये आप उसमें निकाल सकते हो, हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियों ने ये सर्वे किया है कि जो दुश्मन की गोलियों से ज़्यादा जवान अपने अधिकारियों की प्रताड़ित होकर और इस तरह के उनके गाली गलौज से परेशान होकर, उनसे अपमानित होकर इस तरह का ज़्यादा कदम उठा रहे हैं। नौकरी छोड़ने वालों की संख्या और इस तरह के कदम उठाने वालों की संख्या दुश्मन से ज़्यादा जवान इस स्टेज से मर रहे हैं। तो उसको रोक सकते हैं हम मिलकर, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। वीडियो देखें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।